वेलकम टू हेमेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का जो हमारा टॉपिक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके पहले भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके पहले मैं आप लोग को सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करा देता हूँ। इसके पहले भी सेल इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। जैसे हम बात करें हम लोग सेल मेम्ब्रेन की, तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। स्टडी क्या करेंगे? हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक, अब देख, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ कि किन किन चीज़ों से हमारा मिलके क्या बना है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ है? हमारा बना है। ठीक, किससे मिलकर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी सेम लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है? ये बाई लिपिड होता है, बाई लेयर का होता है। ये क्या होता है हमारा? बाई लेयर होता है। बाई लेयर का मतलब क्या हुआ? बाई मतलब क्या हुआ? टू लेयर। ये दो लेयर का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2, दो लेयर का है। और ये किससे मिलकर बना होता है? हमारा फास्फोलिपिड से। किससे? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट से, और किससे मिलकर बना है? हमारा लिपिड से। ठीक, और भी चीजें इसके अंदर होती हैं, बट इसमें जो मेजर इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा, क्या होता है? लिपिड होता है। क्या होता है? हमारा लिपिड होता है। सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किससे मिलकर बना है? फॉस्फेट से। फिर किससे? कोलेस्ट्रॉल से। ठीक, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, इसमें कुछ ग्लाइकोलिपिड भी होता है। ठीक, ये हमारा क्या है? आपका कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है? आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, इसके जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, इसको जो क्या होते हैं? 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके कितने मेन कंपोनेंट होते हैं? 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक, जब वह 3 मेन कंपोनेंट है, कौन कौन सा है? लिपिड, प्रोटीन, ठीक, और क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका क्या है? लिपिड है। ये क्या है? प्रोटीन। ये क्या आपका? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, लिपिड आपको दिख रहा होगा, फास्फोलिपिड। ठीक, प्रोटीन, ये सारे जो आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक, ये सब आपके क्या है? प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे आपके? जैसे यहाँ पे आपको ग्लाइकोलिपिड दिख रहा होगा, तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब यहाँ पे किसी बात की जा रही है? ग्लूकोज की बात की जा रही है। ठीक, और यहाँ पे भी ग्लाइकोप्रोटीन है। अभी हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में भी, बट अभी इतना समझिए कि हमारा जो ग्लाइकोलिपिड होता है और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये आपके क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये भी क्या है? आपके प्रोटीन है। तो इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, मैक्सिमम अमाउंट में हमारा क्या होता है? लिपिड होता है। लिपिड कितना होता है हमारा? 50%। लिपिड कितना होता है? 50%। प्रोटीन कितना होता है आपका? 40%। ठीक, और जो आपको कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? कितना होता है हमारा? 10%। इसीलिए कहते हैं जो हमारा लिपिड, हमें जो लिपिड होता है, लिपिड में भी हमारे बॉडी में क्या होता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और प्रोटीन्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, प्रोटीन्स की भी हमारे बॉडी में क्या होती है? नीड्स होती है। ठीक, तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से थे? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट कौन सा है? वो क्या है? हमारा लिपिड। क्या हमारा? लिपिड। क्या है? हमारा लिपिड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो हमारा लिपिड जो होता है, ये क्या होता है? आपका मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट होता है।
ये हमारे बॉडी में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। कितने मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्यों पाया जाता है, सॉरी नॉट आवर बॉडी, इन आवर सेल मेम्ब्रेन, हमारे मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये किसका बना है, फास्फोलिपिड। ठीक, ये आपका और ये क्या है आपके, फास्फोलिपिड है। आए समझ में। अब जो हमारा जो फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड जो होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो। देयर आर टू टाइप ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, जो हमारा फास्फोलिपिड होता है वो क्या होता है हमारा, दो टाइप का होता है। ठीक, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आपका जो पहला टॉपिक क्या है, ये पहला टाइप कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। जो आपका लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, हाइड्रोफोबिक हो सकता है, हाइड्रोफोबिक। देखिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, और फीलिंग मतलब क्या होता है, लविंग। ये क्या होता है आपका, लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, और फोबिक मतलब क्या होता है आपका, हीटिंग, क्या होता है, हीटिंग। ठीक, तो अभी जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ऐसे ही करके है, ऐसे ही करके है। ठीक, ऐसे करके है। तो ये इधर आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा आपका, हेड होगा, ये क्या है आपका, हेड, ये हेड है, और ये क्या है, टेल है, सॉरी, ये भी आपका क्या है, हेड है, और ये आपका क्या है, टेल है। ठीक, ये क्या है आपका, टेल है। देखिए, जो हमारा जो जो हेड होता है, ये जो हमारा हेड है, ठीक, और ये आपका क्या है, टेल है। क्या है ये आपका, टेल है। जो आपका जो हेड होता है, ये आपका क्या होता है, वाटर लविंग होता है। क्या होता है, वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो आपका जो टेल होता है वो क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है। वो क्या होता है आपका, वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, ये किसका सब टाइप है, ये हमारा किसका टाइप है, देखिए, लिपिड था, लिपिड हमारे, लिपिड के हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं। उनमें से हमारा एक टॉपिक, एक टाइप कौन सा था, फास्फोलिपिड। ठीक, अब फास्फोलिपिड्स के हमारे दो टाइप होते हैं, हाइड्रोफिलिक फास्फोलिपिड और हाइड्रोफोबिक फास्फोलिपिड। आए समझ में। ठीक, ये हमारा पहला टॉपिक लिपिड का पहला टाइप था, और लिपिड का अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो लिपिड का जो हमारा दूसरा टाइप होता है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वो क्या होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, कोलेस्ट्रॉल मतलब कौन सा पार्ट, ये देखिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल है। आपको दिख रहा होगा जो आपके कोलेस्ट्रॉल है, ये ये कहाँ पाए जाते हैं आपके, जो मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर पाया जाता है, उसके डीप में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, उसके डीप में पाया जाता है। मतलब ये जो आपके जो फास्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं, ये इसके बीच में पाया जाता है। ठीक, ये कहाँ पे पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए, आप लोग पूछेंगे इसके बीच में पाया जाता है, अगर ये इसके बीच में पाया जाता है तो इसका काम क्या है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, बिटवीन फास्फोलिपिड, बिटवीन फास्फोलिपिड, जो आपके फास्फोलिपिड है उसके बीच में पाया जाता है ये। ठीक, इसका काम क्या है, अब जैसे मान लीजिए, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या करता है आपका, और ये किसके बीच में पाया जाता है, ये दोनों आपके क्या है, फॉस्फोलिपिड है, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक, ये क्या करता है, आपके जो ये फॉस्फोलिपिड है वो स्टिफ ना हो जाए, स्टिफ ना हो जाए, एक दूसरे में चिपक ना जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट फॉस्फोलिपिड फ्रॉम टू बिकम स्टिफ। जो आपके जो फास्फोलिपिड होते हैं वो स्टिफ ना हो जाए, इसीलिए क्या पाया जाता है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। आए समझ में।
ये आपका किसका सब टाइप हो गया, लिपिड का। ठीक, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जो आपके जो लिपिड होते हैं, ठीक, लिपिड के आपके दो टाइप होते हैं। पहला आपका क्या होता है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। दूसरा आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, अब जो आपके फास्फोलिपिड होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक। दूसरा आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, ये आपके किसके सब टाइप है, लिपिड के। ये पहला टाइप है इसका, ये दूसरा है। ठीक, अब ये फास्फोलिपिड के हमारे दो टाइप है, हाइड्रोफिलिक, उसके बाद हाइड्रोफोबिक, और इसका दूसरा टाइप कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। जो हमारा सेकेंड मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने परसेंट पाया जाता है, 40%। हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, 40%। कितना परसेंट पाया जाता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, 40%। ठीक, प्रोटीन्स हमारा जो क्या होता है, सेकेंड सेकेंड मेजर पार्ट है, सेकेंड मेजर पार्ट है। मतलब सबसे पहले क्या पाया सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है आपका, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या पाया जाता है, ये प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, अब प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे जो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक एक करके पढ़ते। इसमें से हमारा जो पहला टाइप है वो क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, देखिए हमारा जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला जाता है उसको, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, और जो हमारा दूसरा जो टाइप है इसका, जो हमारा दूसरा टाइप है, इसको क्या बोला जाता है हमें, इसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पहला क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा होगा क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, अगर इसको अगर हम लोग बनाए, एक इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे होता है। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, एक ऐसे होता है और यहाँ पे ये कैसे होता है। देखिए, हम्म, ये आपका क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये क्या है आपका, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये आपका क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक, यार हम लोग समझते हैं एक बार डायग्राम को देखिए। देखिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को क्या बोला जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक, तो इंट्रिंसिक जो हमारा जो प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, आपके पूरे मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करके रखा है। देखिए आपको ये पूरा क्रॉस दिख रहा होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। बट अपना जो आपका जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या होता है आपके पेरिफेरल, मतलब बाहरी सतह पे, सेल मेम्ब्रेन के ये सरफेस पे होता है। ठीक, ये क्या होता है, क्रॉस कर देगा इंट्रिंसिक प्रोटीन, और आपका जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो क्या होता है आपके इसके सरफेस पे ही रहता है। ठीक, आया समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आपका क्या रहा, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये और आपका ये कौन सा रहा, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फंक्शन देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन फंक्शन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला काम क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस। इसका पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक,
इसका दूसरा फंक्शन क्या है, सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक, बट इसमें से हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, और भी होते हैं। अभी हम जब लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट को सेल के बाहर से सेल के अंदर लाने का काम करता है। यहाँ से कुछ ये क्या करेगा, यहाँ से लेके ये क्या करेगा, इसके थ्रू किसी भी सबस्टेंस को अंदर लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो इसका क्या हो गया, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा सेल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पहचानना, पहचानना, ठीक। ये क्या करता है, सेल को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इसी सेल पे क्या होता है, आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है। यही प्रोटीन क्या करता है, दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करता है। ये किसका फंक्शन हो गया, हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का, ठीक। और हम लोग बात करते हैं सेकेंड, सेकेंड आपका क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या होता है आपका, जो आपका पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये क्या होता है आपका, सरफेस पे पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, आपके सरफेस पे, सरफेस पाया जाता है। और ये आपका क्या होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब क्या हुआ, जैसे ये सेल के सरफेस पे है, अब ये यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पे है ये, तो ये क्या हो सकता है, ये कभी भी यहाँ से रिमूव हो सकता है। बट आपका जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जैसे मान लीजिए सेल का मेम्ब्रेन है, ये पूरे क्रॉस करके है, तो ये परमानेंट होता है, ये आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। बट आपका जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, आपका टेम्परेरी होता है। और ये क्या क्या हो सकता है, कभी भी यहाँ से ये क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। जब यहाँ से ये रिमूव होगा, तो इसके रिमूव होने से हमारे मेम्ब्रेन का जो लेयर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे। आए समझ में, ये आपका क्या होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाएंगे। आए समझ में। अब देखिए इसका काम क्या होता है हमारा, इसका जो हमारा फंक्शन होता है, इसका जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में। देखिए जो हमारा इसका पहला फंक्शन है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्या करता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देता है। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। दूसरा क्या है, सेल सिग्नलिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब समझ में आया कि ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर देता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये आपकी क्या है, दूसरे सेल है, तो अगर पहला सेल दूसरे सेल को कोई मैसेज भेज रहा है, तो किसको थ्रू भेजेगा वो, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को। सिग्नलिंग कर रहा है मतलब एक मैसेज एक सेल से दूसरे सेल तक क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, हमारे किसके थ्रू हो रहा है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। आए समझ में, ये हमारा क्या है, इसका फंक्शन है। ये आपका क्या था, प्रोटीन था। ये किसका फंक्शन था, हमारा प्रोटीन का। देखिए जो हमारा प्रोटीन होता है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं इसके बारे में। जो हमारा प्रोटीन होता है, ये हमारे बॉडी में सेल में कितने परसेंट पाया जाता है, 40%। इसके 2 टाइप होते हैं, पहला आपका क्या था, इंट्रिंसिक, दूसरा आपका क्या था, एक्सट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक। और एक्सटेंसिव को क्या बोला जाता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक। देखिए अब हम लोग तीसरा किसके बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए अभी मैंने बताया है कि जो इसका मेन पार्ट, जो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला क्या था, लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है हमारा, 10% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 10% हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक।
जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसके कितने टाइप्स, ये कितने टाइप का पाया जाता है हमारे सेल में, 2 टाइप का पाया जाता है। ठीक, कितने 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 टाइप का पाया जाता है, 2 टाइप का पाया जाता है। 2 टाइप बोल दीजिए या फिर क्या बोला जाता है, दो 2 टाइप बोल दीजिए इसको, या फिर ये बोलिए कि ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये कितने फॉर्म में पाया जाता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अभी इसके दोनों फॉर्म कौन से हैं, एक होता है आपका ग्लाइको प्रोटीन, एक आपका क्या होता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इसमें क्या होगा आपका, ग्लूकोज के साथ आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, ग्लाइकोजन के साथ आपका क्या होता है, लिपिड होता है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज है, यहाँ पे भी क्या है आपका ग्लूकोज है। ठीक, तो ग्लूकोज ही क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ऐसा समझ में। ग्लूकोज किसके कैटेगरी में आता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है, आया समझ में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, पहला हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ग्लाइकोलिपिड के बारे में, ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात करेंगे। ठीक, ग्लाइकोलिपिड ये आपका क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या है ग्लाइकोलिपिड है, और ये आपका क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोलिपिड आपका कहाँ पे पाया जा रहा है, सेल के सरफेस पे, सेल के कहाँ पाया जाता है, ये सेल के सरफेस पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, हमारा सेल के सरफेस पाया जाता है, आए समझ में। ये सेल के सरफेस पे पाया जाता है, कौन से सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। सेल के हमारे कहाँ पाया जाता है, ये आउटर सरफेस पे पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, जो हमारा ग्लाइकोलिपिड है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सेल को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, क्या करता है ये, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक, और जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन होता है, ये कहाँ पाया जाता है हमारे, ये सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के इन अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, सेल कम्युनिकेशन में, ठीक, सेल रिकॉग्निशन में, इसके हमारे 2 फंक्शन है, कौन सा, सेल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या हो गया, सेल रिकॉग्निशन, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल रिकॉग्निशन। ठीक, ओवरऑल आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से एक बार हम लोग सबको रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है, हमारा लिपिड होता है, दूसरा का क्या होता है, प्रोटीन होता है, तीसरा का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अब लिपिड जो हमारे होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक, पहला आपका क्या है, फास्फोलिपिड, दूसरा आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक, अब फास्फोलिपिड आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला आपका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, दूसरा क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक। ठीक, कोलेस्ट्रॉल का कोई भी टाइप नहीं होता है। प्रोटीन जो होते हैं हमारी 2 टाइप के थे, पहला कौन सा था, इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब इन, आप लोग समझिएगा, इंट्रिंसिक मतलब ये क्या करेगा, आपके पूरे सेल को क्रॉस कर देगा। इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जब इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक हो गया, दूसरा आपका कौन सा था, एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कितने 2 फॉर्म्स में थे, पहला आपका क्या था, ग्लाइकोलिपिड, दूसरा क्या था आपका, ग्लाइको प्रोटीन। आए समझ में, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे कि
जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अक्रॉस मतलब कोई भी सबस्टेंस सेल के बाहर से अंदर कैसे आता है, किस मेथड से आता है, किस मैकेनिज्म से आता है, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स मिलेंगे, कंटिन्यू रहेगा। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बट आपको सारी चीज़ें अब टाइम पे मिलेंगी। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।